In this video, I will teach you how to set up an e-commerce website by using WordPress WooCommerce plugin. I am Vijay Sharma and you are watching Your Web SEO. तो आज हम इस वाली वेबसाइट के ऊपर हम ई कॉमर्स स्टोर बनाने वाले हैं वो कॉमर्स प्लगइन को यूज़ करके। कैसे स्टेप होते हैं वो सारे मैं बताने वाला हूँ इसमें। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में, प्लगइन्स के अंदर जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है और वहाँ पे सर्च करना है वो कॉमर्स। अब ये फर्स्ट जो प्लगइन आ रही है जो यहाँ पर हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन इसी के हैं और वो कॉमर्स लिखा है। हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर एक बटन आता है जो एक्टिवेट करना होता है हमें प्लगइन को, इस पर अभी हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है हमें, जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। मैं यहाँ पर अभी कुछ भी डाल देता हूँ, बाद में भी चेंज हो सकती हैं ये। और ईमेल आईडी जो हमें यूज़ करना है, अभी फ़िलहाल मैं यही रहने देता हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि अगर आप थोड़ा सा सर्वे फिल करना चाहते हो, मैं इसको कोई सर्वे फिल नहीं कर रहा हूँ। फिर भी उसने मेरे से बहुत सारी चीज़ें डिटेल पूछने की कोशिश कर ही रहा है। अगर हमारे फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं हो, डाउनलोडेबल हो, तो हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये कोई ई बुक बेच रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट है जो डिजिटली डाउनलोड हो जाता है इंस्टेंटली पेमेंट करने के बाद, तो हमारा फिज़िकल प्रोडक्ट है। मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, ये कुछ सर्वे ले ही रहा है। मना करा था तब भी उन्होंने ज़बरदस्ती सर्वे फिल करवा ही लिया हमसे। ओके, अभी हमें पूछ रहा है कि मतलब कौन सी वाली थीम यूज़ कर रहे हो वो कॉमर्स की। मैं अभी करंट वाली थीम को ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि हमने करंट वाली जो थीम को यूज़ करके एक होम पेज तो रेडी कर ही लिया है। बस हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स नहीं ऐड किए हैं, तो वो फीचर मतलब नॉर्मल वर्डप्रेस में होते ही नहीं है, तो ऐड प्रोडक्ट करने का, कैटेगरीज डालने का, तो ये हमें वूकॉमर्स की वजह से मिलेगा। यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जेट पैक की। जेट पैक इनका खुद का एक प्रोडक्ट है, वो कह रहा है कि यहाँ पे साइन इन कर लो, और ताकि वो आप फर्दर आपको फोर्स कर सकें कि आप उसके पेड वाले फीचर में जाओ। तो अभी हमें फ़िलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू विदाउट यूज़र अकाउंट, ये फिर भी हमें वहाँ ले जा रहा है। ठीक है, हमें वहाँ नहीं ले जाना है, वापस अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में चले जाना है। तो इसके लिए टाइप करना अपना डोमेन, उसके आगे WP एडमिन लिखना है। ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ था, तो इसलिए मेरे को डायरेक्टली यहाँ ले गया। मैंने देखो यहाँ पे जेट पैक का वो अभी बता रहा है कि पेंडिंग चल रहा है, तो मैं इसे डिसमिस कर देता हूँ यहाँ पे। और मुझे जेट पैक चाहिए भी नहीं, हटा दूँगा मैं इसे। एक्स्ट्रा प्लगइन मैंने यूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ जाना है हमें प्लगइन्स के अंदर इंस्टॉल्ड प्लगइन में। ये रहा जेट पैक, इसे हमने कर दिया डीएक्टिवेट, डिस्कनेक्ट हो गया। अब हमें अपनी सेटिंग करनी है स्टोर की। वूकॉमर्स में जाना है, वूकॉमर्स में जाने के बाद यहाँ जाना है सेटिंग्स के अंदर। यहाँ हमने अपनी बिलिंग डिटेल, शिपिंग डिटेल, सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी है जो हमारी इनवॉइस में प्रिंट होगा। करेंसी कौन सी रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। कस्टमर की डिफ़ॉल्ट लोकेशन, या तो हम जियो लोकेट करने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली लोकेशन उसकी डिटेक्ट कर ले, और या फिर हम उसको बता सकते हैं कि हमें इसी लोकेशन से ही ऑर्डर लेने हैं। टैक्स कैलकुलेशन डिफरेंट होता है हर जगह का, हर स्टेट का, तो हमें उसके हिसाब से इनेबल कर देंगे तो ये कैलकुलेट करके बताएगा कि तुम्हारे एरिया में जो कस्टमर परचेज़ करने जाएगा तो उसके एरिया में कितना टैक्स उसका लगेगा। तो पहले से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप MRP पर ही बेच रहे हैं तो फिर ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं स्पेसिफिक कंट्री में ही बेचना चाह रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है यूनाइटेड स्टेट्स।
अगर मल्टीपल ऐड कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी इतना ही रखता हूँ। प्रोडक्ट की सेटिंग में देख लेते हैं, प्रोडक्ट में क्या करना है। हमें शॉप का कोई पेज चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या, रीडायरेक्ट द कार्ट आफ्टर एडिशन, सीधा जैसे कोई ऐड करेगा तो उसे रीडायरेक्ट कर दे कार्ट वाले पेज पर। तो हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लेस होल्डर इमेजेस, जो उनको कहते हैं जो मतलब हम नया डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट डाल देते हैं ऐसी टेस्टिंग के लिए। तो अगर हमने इमेज अपलोड नहीं करी तो प्लेस होल्डर इमेजेस उसकी जगह पे आ जाती है। यूनिट जो है आपकी वेट, अगर आप केजी में या एलबीएस में यूज़ करते हैं, बाहर जैसे इसमें चलता है, एलबीएस में चलता है। और डायमेंशंस, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। रिव्यू को इनेबल करना है नहीं करना है, या फिर ओनली वेरीफाइड ओनर के रिव्यूज़ चाहिए जो ऑलरेडी परचेज़ कर चुके हैं, उन्हीं रिव्यूज़ को ही पब्लिश करें, तो ये ऑप्शन भी आ सकता है। फ़िलहाल अभी हमारा स्टोर नया है, यहाँ पे कोई रिव्यू है नहीं, तो इसलिए हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। शिपिंग में जाएंगे, यहाँ पे हमें शिपिंग का जोन बनाना है। तो डिफरेंट जोन के हिसाब से नाम दे सकते हैं कि इस जोन के अंदर हमें शिपिंग करनी है, तो उसका थोड़ा सा हो सकता है कि वहाँ पे शिपिंग के चार्जेस डिफरेंट हो, या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पेमेंट्स के अंदर अभी हम फ़िलहाल हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास वो ऑप्शन है यहाँ पर बैंक डायरेक्ट डिटेल है, चेकआउट है, कैश ऑन डिलीवरी है। पेपाल नहीं है, पेपाल हमें ऐड करना है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर पेपाल की प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक्सटेंशंस में देखते हैं, वो कॉमर्स की एक्सटेंशन में, और यहाँ पर कोई फ्री वाली एक्सटेंशन कौन सी है, फीचर कौन सी है, सर्च का ऑप्शन नहीं दिया रखा। कोई नहीं, हम प्लग इन ऐड करते हैं डायरेक्टली, हमें पता है पेपाल की ऑलरेडी है, तो पेपाल मैंने यहाँ पे ऐड किया। अगर इंडिया का स्टोर बना रहे हो तो इंडिया के अंदर तो बहुत सारे इंस्टामो जो है, रेजर पे है, किसी पर भी अकाउंट बनाओ और फिर वहाँ से एपीआई को कनेक्ट कर लो, सबकी प्लगइन्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। Here. तो ये वाली प्लगइन ज़्यादा लेजिटमेट लग रही है मेरे को, तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया। तो उसके लिए आपको पेपाल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिस भी गेटवे को इंस्टॉल करना है वहाँ पर एक मर्चेंट अकाउंट आपको क्रिएट करना होता है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है, अपनी लीगल डिटेल्स डालनी है, और उसके बाद वो अप्रूव कर देता है अपने बैंक को वेरीफाई करने के बाद। ये तो हमने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं पहले एक्टिवेट करके। पेपाल के दो ऑप्शन आ गए, पेपाल प्लस है, पेपाल एक्सप्रेस चेकआउट है। यहाँ पे आगे सेटअप का बटन है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो इसकी सेटिंग पे ले जाएगा। अब यहाँ पे चाहिए हमें सैंडबॉक्स का क्लाइंट आईडी एंड सैंडबॉक्स का सीक्रेट, और जैसे ही हम ऐड करेंगे ये सारी कनेक्ट हो जाएंगी उसके साथ।
अब यहाँ पे क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी, अकाउंट सीक्रेट, तो ये इसके थ्रू आपका एपीआई कनेक्ट हो जाएगा और आपकी पेमेंट यहाँ से जैसे भी चेकआउट करेगा यूज़र तो डायरेक्ट पेमेंट वहाँ चली जाएगी और वहाँ की नोटिफिकेशन यहाँ आ जाएगी कि पेमेंट रिसीव हो गई है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज इनका आपस में एपीआई के थ्रू हो जाएगा। तो मैं ये बाद में कर लूँगा, अभी मैं प्रोडक्ट ऐड करना है मुझे, तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाना है हमें, प्रोजेक्ट नहीं है, इस पेज से बाहर निकलते हैं, लीव दिस पेज। ये रहा प्रोडक्ट, इसके अंदर ऐड न्यू प्रोडक्ट करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है क्रिएट प्रोडक्ट का और एक स्टार्ट इंपोर्ट का। अगर आपके पास फीड है प्रोडक्ट की तो आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो किसी और प्लेटफॉर्म से भी। यहाँ सिंपल ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। अभी मैंने कुछ इमेजेस निकाल के रखी हुई हैं अपनी, ये सैम्पल प्रोडक्ट है, 2 इमेजेस हैं, मतलब 2 वेरिएंट हैं अलग अलग कलर्स के और एक वीडियो है। तो हमारे पास टोटल 3 मीडियाज फाइल हैं, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रख लिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को एक नाम देना है। अब जैसे यहाँ इस नाम से समझ में आ जाए कि हाँ ये ब्रेसलेट है और इसकी क्या ख़ास बात है। यहाँ पे देना है हमें कुछ डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है ज़्यादा बोरिंग नहीं करनी है, मतलब इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है ताकि लोग उससे ये चीज़ देख के लें। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे कि ये ब्रेसलेट है, इस मेटल का है, तो उससे कोई सेंस नहीं बनती है। लोग इमोशनली चीज़ें परचेज़ करते हैं, तो हमने वहाँ पे इमोशन डालने की कोशिश करी है। तो ये एग्जाम्पल है। ये है प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, शॉर्ट तो मुझे यहाँ डालनी थी, लॉन्ग वहाँ डालनी थी। तो यहाँ स्मॉल डिस्क्रिप्शन डालेंगे और यहाँ हम इसको थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। यहाँ आपको राइट हैंड साइड में एन कैटेगरी वाला ऑप्शन आता है, एन कैटेगराइज्ड। यहाँ पर हमें कैटेगरी क्रिएट करनी है। तो कैटेगरीज जैसे ये है, न्यू कैटेगरी, और ज्वेलरी के अंदर मेरे को बनानी है सब कैटेगरी। कैसी ब्रेसलेट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेसलेट यहाँ पे एंटर कर दिया है, कैटेगरी डाल दी। साथ में ये है आपकी प्रोडक्ट की इमेज, यहाँ हमें इमेज को अपलोड करना है, सैम्पल प्रोडक्ट। तो मेरे पास एक मेन इमेज है ये, इसे हम सेव कर लेते हैं। और एसईओ पर्पज़ के लिए इसके अंदर हम अपने और टेक्स्ट में उसको डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि सर्च इंजन उसे समझ पाए। तो ये इमेज ब्रेसलेट की है और ये चार्म, विंटर चार्म ब्रेसलेट है, विंटेज चार्म ब्रेसलेट, ठीक। सेम ही टाइटल के अंदर रिपीट कर देते हैं और इसे करना है सेट एज ए प्रोडक्ट इमेज। और उसकी बाकी डिटेल्स भी हम एंटर कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ हमारे पास मल्टीपल गैलरी में दिखाने के लिए दूसरे और भी होते हैं कि मतलब इसकी अदर इमेजेस होती है, अदर एंगल से होती है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते थे गैलरी इमेजेस में। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही है और यहाँ डालना है हमने रेगुलर प्राइस और ये सेल प्राइस। अगर कोई आप डिस्काउंट दे रहे हो तो मतलब रेगुलर प्राइस के अंदर आपकी एमआरपी आएगी और नीचे डिस्काउंटेड रेट आएगा। जैसे ये प्रोडक्ट $14 का है और हम इसे बेच रहे हैं इसके अंदर $13 में। 14 तो बहुत कम हो गया।
इन्वेंटरी में आएगा आपका स्टॉक। यहाँ पे SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट है जो इसको बताती है कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली कौन से वाला है। तो आपने स्टॉक मेंटेन कर रहे हो तो आपने SKU डिफाइन करे होंगे किसी अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो आपने यहाँ एंटर करना है। देन मैनेज स्टॉक की मतलब ये आपके स्टॉक को मैनेज करेगा। अगर आपकी क्वांटिटी कितनी है ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे ये अपने यहाँ से हटाता रहेगा। ठीक है। बैक ऑर्डर के लिए अलाउ करना चाहते हो, मतलब जैसे कि आपका स्टॉक आउट हो गया फिर भी आप उस रिक्वेस्ट कर सकते, आपका यूज़र उसे परचेज कर सकता है अगर आपने अलाउ किया तो आपके पास पेमेंट रिसीव हो जाएगी और आप उसको ऑर्डर पर बना के दे सकते हो। तो अभी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं ये। अब ये थोड़ा सा होल्ड किया कि मतलब कितना स्टॉक बच जाए तो वो स्टॉप कर दे उसे। हमें ऐसा कुछ लगाने की अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। शिपिंग की डिटेल्स है, उसका साइज़, विड्थ, जो पैकेजिंग की है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी है। दूसरे प्रोडक्ट अगर आपने अपसेल और वो करने हैं, क्रॉस सेल करने हैं, तो उनके प्रोडक्ट यहाँ पे टाइप करोगे जैसे नाम। अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है नहीं तो मैं इसे शो नहीं कर सकता। पहले हम सिंपल एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के अंदर मतलब हम यहाँ पे कुछ अपने पैरामीटर्स बना सकते हैं, जैसे कि कलर, वेरिएंट प्रोडक्ट हैं और उनको सेपरेट करना है हमने। तो यहाँ हमने डालना है रेड, वाइट। ठीक है, सेव कर लिया हमने। और यहाँ एडवांस में जाना है। यहाँ देख लेते हैं क्या है, परचेज कोड है, एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो चलो अब इसकी डिटेल्स हम भर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट डेटा है वहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन किस टाइप का प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट है या इसके अंदर वेरिएंट हैं। तो मतलब ये वेरिएबल प्रोडक्ट है, इसके अंदर 2 इमेजेस हैं, तो हमने ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ किया। अदरवाइज़ वो सिंगल वाला ऑप्शन ही रहता। ठीक है, और मैंने स्टॉक को हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को इन्वेंटरी नहीं यहाँ पे शो करनी है। और इसमें नीचे आ गए वेरिएशन में, यूज़ फॉर वेरिएशन करें और अब हम इसको वेरिएशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। रेड एंड वाइट 2 कलर आ रहे हैं, तो मैं रेड वाले इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ क्लिक किया और इसे कर दिया हमने अपलोड और ये करा सेट। ठीक है, अब इसका प्राइस अगर डिफरेंट है तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डाल सकता हूँ। जैसे कि हमने डाला था 1799 और ये डाला था 1399 और इसकी डिस्क्रिप्शन अगर डिफरेंट है तो हम यहाँ पे अलग से डाल सकते हैं। इसे हमने कर दिया और लास्ट में करना है हमें पब्लिश। और ये आपके योस्ट एसईओ, आपको एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना है तो इसके काम आएगा। पब्लिश, अब हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया है। यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। ओके, ठीक है, और यहाँ पे कलर चेंज करने का ऑप्शन है। मैंने जैसे रेड किया तो रेड यहाँ पे शो हो गई है। अब ये प्रोडक्ट चाहिए मुझे अपने होम पेज पर, मुझे शो करना है यहाँ। तो डीबी के अंदर जाते हैं, इनेबल डीबी बिल्डर करते हैं।
डीवी का मैंने कंप्लीट जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उनके ट्यूटोरियल मैंने डाल दिया था। वूकॉमर्स अभी तक कवर नहीं हुआ है, तो मैं इस वीडियो के अंदर मैं इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ। एक नया ऐड करते हैं यहाँ पर, और अब जैसे यहाँ पे वूकॉमर्स वाली प्लगइन आ गई, जैसे प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट या कार्ट प्रोडक्ट आ गए हैं, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट रेटिंग, प्रोडक्ट रिव्यूज़, प्रोडक्ट स्टॉक, टाइटल, वो प्रोडक्ट्स। तो मैंने वो प्रोडक्ट को कलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट करने के बाद अब ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके अंदर हम अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक ही प्रोडक्ट है और कैटेगरी भी सेम ही है। तो हम यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट या फीचर प्रोडक्ट वाली कैटेगरी को, या जो सेल चल रही है उनको डालना चाहते हैं, बेस्ट सेलिंग वालों को डालना चाहते हैं, टॉप रेटेड वालों को जानते हैं जिनके रिव्यू ज़्यादा आ रहे हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं स्पेसिफिक कोई, तो वो भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेसलेट्स डाल दिए, तो इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ ब्रेसलेट्स शो होंगे, और यहाँ पर काउंट आप यहाँ पे बता सकते हो कि कितने प्रोडक्ट आपको शो करने हैं इस पेज। तो इस कैटेगरी में अगर आपको 5 प्रोडक्ट दिखानी है, टॉप 5, तो यहाँ पे 5 होंगे तो 5 शो हो जाएंगे। अब ये मॉड्यूल थोड़ा सा ऊपर लग गया है, तो इसको हम उठा के थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसे। इसी को ऊपर कर देते हैं, ये नीचे नहीं जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, अपने वूकॉमर्स वाली वेबसाइट को अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस में। बाकी कस्टमाइजेशन सब जगह की सेम है। डीवी थीम का ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से मॉड्यूल्स को ऐड करना है और कैसे आपने एडिटिंग करनी है उसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही। If you have any questions and doubts, you can ask me in the comment sections. If this video is helpful to you, please do like, share and subscribe. Thanks for watching.